अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा आज का लेक्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें आपको। ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपको कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपको कॉइन्स की न्यूज़ का पता चल सके, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि कॉइन कैलेंडर का पता चल सके। कि जिस तरह हम कहते हैं ना, दिन कैलेंडर होते हैं हमारे महीनों के, जिसमें हम डेट्स देखते हैं कि इस दिन तारीख़ को क्या दिन बनता है। इसी तरह कॉइन्स कैलेंडर एक होता है जिसमें पूरी क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स हैं, जो अच्छे कॉइन्स हैं, उनकी डेट जो है वो होती है कि इस तारीख़ को इस कॉइन में ये अपडेट होगी, इस तारीख़ को इस कॉइन में ये अपडेट होगी। तो आज का ये लेक्चर में इससे रिलेटेड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए लेक्चर साबित होगा और इसी न्यूज़ की बिना पर हर कॉइन में जो है पंपिंग और डंपिंग होती है, यानी कि कॉइन की प्राइस अप जाती है, डाउन आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये मैंने आपके सामने जो साइट खोली हुई है, ये कॉइन मार्केट आगे CAL CAL.com, ये कैलेंडर है एक, समझ लो कॉइन मार्केट का। इसमें आप देख सकते हो ये अपकमिंग इवेंट्स हैं, पास्ट इवेंट लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप डेट अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी 21 अक्टूबर है 2018 से मैंने सेलेक्ट की है 31 मार्च 2022। यहाँ ये आप इसको 1 ईयर या 1 मंथ की भी कर सकते हो। ये देखो, ये नेक्स्ट 7 डे, नेक्स्ट 30 डेज़ पे इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट 30 डेज़ के आपको कैलेंडर जो है तकरीबन वो सामने आपके शो कर देगा। ये देखो 22 अक्टूबर से लेके 21 जो है नवंबर तक का डाटा आपके सामने आएगा। अब नीचे आ गया इसका कीवर्ड से मुराद ये है कि यानी कि कौन सा आपने कोई कॉइन का कीवर्ड लिखना है या कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके नीचे जब आप कॉइन पे सेलेक्ट करोगे तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम यहाँ पे लेते हैं कोई भी कॉइन। ये देखो, ये सारी कॉइन्स की लिस्ट आपके सामने है। जी, आप जो अच्छे प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं आप उसमें देख सकते हो कि इस कॉइन की क्या क्या न्यूज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हो। तो अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने सर्च करता हूँ सिया कॉइन। तो ये देखो, सिया कॉइन पे जब आप टिक मार्क करोगे तो ये इसमें आप सिया कॉइन लिखोगे और इसको सर्च कर दोगे। सर्च पे जब क्लिक करोगे तो ये आपके सामने, ये देखो, सिया कॉइन की जितनी भी 1 महीने की न्यूज़ होगी ना वो आपके सामने आ जाएगी। अब ये देखो, ये आपको बता रहा है कि सिया कॉइन 31 अक्टूबर को सिया कॉइन का जो है वो हार्ड फोक हो रहा है। ठीक है, उसके हार्ड फोक में कॉइन फ्री नहीं मिलेंगे। नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको नहीं दी गई। अब इस जो ये न्यूज़ है इसका जो सोर्स है, अगर आप ये सोर्स पे क्लिक करोगे तो सोर्स पता चल जाएगा आपको। और प्रूफ जो है, प्रूफ के लिए वो आपको, जब आप प्रूफ पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको, ये देखो, ये उनकी सिया कॉइन के जो एडमन हैं, ये जो उनकी डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने जो न्यूज़ दी हुई होगी ना इनको, ये प्रूफ पे जब क्लिक करोगे तो ये न्यूज़ आपको इस तरह ये दिखाई देगा। ये देखो, ये फोर्क लॉजिस्टिक्स, ये नीचे उसने सारी आपको सोर्स बता दिया है कि ये हमारे पास प्रूफ है। अब आपने इसको वोटिंग देनी होती है यहाँ पे। ये देखो, ये रियल है या फेक है। ठीक है, तो इसको 93% जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको कहा हुआ है कि न्यूज़ रियल है। आप भी यहाँ पे रियल पे क्लिक करके इसको वोट दे सकते हो। ये देखो 94% हो गई, थैंक्स फॉर योर हेल्प आ गया। तो इस तरीके से जो है ना इसकी न्यूज़ पता चलती है। अब ये देखो, मैंने सोर्स पे क्लिक किया है। जब सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको सिया की उस कॉइन की उस वेबसाइट पे जो डिटेल होगी ना ये उस पे ले जाएगा। ये देखो, जब मैंने सोर्स पे क्लिक किया तो ये आपको सिया कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आया है। यहाँ पे इन्होंने सिया फोर्क से रिलेटेड सारे जो है वो डिटेल आपको दी हुई है। ये देखो, फोर्क का डिसीजन जो है ये आपको इसकी सारी डिटेल जो है आप रीड कर सकते हो। जो भी कोई न्यूज़ हो, जैसे कि ये सिया कॉइन मैंने आपके सामने खोला हुआ है, तो ये सारी उसकी जो अपडेट उसमें हो रहा है, जो हार्ड फोक उसमें हो रहा है, उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और अगर इसमें कॉइन जो हैं वो फ्री देने होते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होता है कि एक सिया कॉइन अगर आपने होल्ड किया है तो आपको उसके बदले में जो है वो न्यू कॉइन जो जनरेट होगा वो इतना मिलेगा। लेकिन असल में ये जो सिया कॉइन का हार्ड फोक हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि सिया कॉइन का जो इन्होंने डेवलपमेंट टीम है ना, इन्होंने असल में माइनर बनाए थे, माइनिंग मशीनें बनाई थी कि जिससे सिया कॉइन को माइन किया जाता है। तो इन्होंने अपने स्पेसिफिक माइनर बनाए थे, लेकिन जो बिट
बिटमैन माइनिंग कंपनी है ना, उन्होंने क्या चालाकी की कि उन्होंने जैसे ये न्यूज़ देखी कि सिया कॉइन वाले अपना माइनर जो है वो अपडेट करके ला रहे हैं, तो इन्होंने पहले से जो है वो सिया कॉइन के माइनर जो है बिटमैन कंपनी ने मार्केट में ला के सेल करने शुरू कर दिए। तो अब पीछे बहुत अरसा पहले, कुछ मंथ पहले इन दोनों का आपस में ये भी झगड़ा चला था कि वो लोग, कुछ कम्युनिटी जो है सिया कॉइन की, वो कह रही थी कि ठीक है अब जो माइनर बन गए हैं तो सही है, हम इनको इसी तरह चलने दो। लेकिन कुछ जो कम्युनिटी थी वो ये कह रही थी कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम जो है वो जो सिया कॉइन के डेवलपर माइनर बनाएंगे उसमें कोई ना कोई चेंजिंग रखेंगे ताकि सिया कॉइन जो है वो बिटमैन के माइनर्स के ऊपर माइन ही ना हो सके। तो इस कंपनी को इस तरह तरीके से लॉस हो जाएगा और हमारे जो डेवलपर्स जो ईजाद करेगा माइनर वो ज़्यादा मार्केट में बिकेंगे। तो इसी इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए अब सिया कॉइन ने ये फ़ैसला लिया है उनकी टीम ने कि वो अपने माइनर जो हैं वो लाएंगे और उन माइनर्स के ऊपर वो थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे इस तरह की सेटअप की कि जिसकी वजह से जो बिटमैन का माइनर, ओल्ड माइनर जिन लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, उनके माइनर्स के ऊपर सिया कॉइन माइन नहीं हो सकेगा। तो इस चक्कर के लिए ये सारा हार्ड फोक जो है ना वो ये कर रहे हैं। तो खैर ये तो थी शॉर्ट में थोड़ी सी जो हार्ड फोक हमने न्यूज़ पढ़ी है उसका थोड़ा सा डिटेल। बहरहाल आज के इस लेक्चर का मेन मकसद आपको ये बताना है कि ये जो साइट है, आपने इस साइट को भी अपने पास जो है वो सेव रखना है, बल्कि अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में इसको आप बुकमार्क कर लो, ताकि यहाँ से आप हर कॉइन की जो है वो पूरी हिस्ट्री उठा के देख सकते हो कि पास्ट में इसमें क्या क्या हुआ है और आने वाले टाइम पे इसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसके लिए आप इसमें एडवांस सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे सिया कॉइन जैसे जो हमने लिखा, मैंने आपको पहले दिखाया, अब हम आपके तसल्ली के लिए एक और कॉइन हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम XLM ले लेते हैं, स्टीलर, काफ़ी अच्छा कॉइन है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो हम इसमें स्टीलर को जब क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में तो असल में जो है ना, जब हम इसको डेस्कटॉप पे ओपन करें तो ये फौरी तौर पे जो है वो दूसरे कॉइन को वो जो पिक कर लेता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये देखो, अब इसने सिया भी लिया, एट ए टाइम ही आप 3 कॉइन इसमें ले सकते हो। अब देखो, अब हम जब इसकी सर्च पे क्लिक करेंगे तो सिया का भी ये न्यूज़ देगा हमें और XLM की भी न्यूज़ देगा। ये देखो, अब XLM की न्यूज़ 22 अक्टूबर की आ रही है, IBM ब्लॉकचेन वर्ल्ड वायर, ठीक है। ये उसने नीचे उसकी जो है लिखा हुआ कि IBM ब्लॉकचेन वर्ल्ड वायर लॉन्च ऑन दी स्टीलर नेटवर्क टू क्लियर एंड सेटल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इन सेकंड्स। ये इनकी IBM ब्लॉकचेन वालों के साथ कोई इनकी वो हो रही है, जिसके ज़रिए ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है उसको जो है और फास्ट करने के लिए ये इसमें कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ इसकी 22 अक्टूबर की है। फिर अगली न्यूज़ उसकी 23 अक्टूबर की है कि मनी 2020 USA, ये इनकी कोई वेयर लेजर्स innovators and disturbers unite to drive change and revolutionize the future of money। तो ये यहाँ पर फ्यूचर ऑफ मनी से रिलेटेड जो है इनका ये कोई सेमिनार होगा जिसमें ये कर रहे हैं। ये 2 न्यूज़ जो हैं अगले 1 महीने में, यानी कि जो हमने डेट सेलेक्ट की है 22 अक्टूबर की वाली, उसमें ये देखो 2 न्यूज़ आपको स्टीलर की मिल रही हैं और 1 न्यूज़ आपको 31 अक्टूबर की सिया कॉइन की मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम चलते हैं तो ये आगे एक न्यूज़ आ रही है इसकी स्टीलर की, ये तकरीबन 16 नवंबर 2018 की है और ये स्टीलर की नहीं है, सॉरी, ये क्रिप्टो फाइनेंस 2018, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो इसी तरीके से आप कोई भी कॉइन यहाँ पे अपना लिख के ना तो इसमें सर्च कर सकते हो और यहाँ से आप कॉइन्स की जो है वो इंस्टेंट आपको जो मिल जाएगी अपडेट के आने वाले दिनों में, किस महीने में, किस डेट में, किस कॉइन की जो है वो क्या न्यूज़ आ रही है। तो उस न्यूज़ से रिलेटेड ये लेक्चर स्पेशली शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए भी है और लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए भी है। अब इसमें शॉर्ट ट्रेडिंग आप ऐसे करोगे कि आप न्यूज़ को जब आपको पता चलेगा, जैसे सिया कॉइन की न्यूज़ है तो आप जो है, कुछ लोगों ने 1-2 दिन पहले से सिया कॉइन में एंट्री ले ली हुई है और वो आप वेट करेंगे सिया कॉइन का 30 अक्टूबर से पहले जो है उससे एग्ज़िट करेंगे। और कुछ लोग जो हैं, जिन लोगों को मार्केट की समझ नहीं है, वो सिर्फ ये देखेंगे कि सिया कॉइन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये इसको देखते हुए चलती हुई ट्रेन में सवार होंगे। तो डेफ़िनेटली जब वो चलती ट्रेन में सवार होंगे तो एक
जब जिस दिन ये न्यूज़ आएगी वहाँ से सिया कॉइन जो है वो डंप करेगा, और फिर जो लोग उस टाइम पे एंटर हुए होंगे वो पैनिक में आके अपना डबल लॉस करेंगे। एक तो पहले गलत पॉइंट पे वो एंट्री लेंगे, दूसरा गलत पॉइंट पे वो एग्ज़िट करेंगे। अब चलो गलती से फ़र्ज़ किया आपने हाई को प्राइस पे कॉइन को बाय कर ही लिया है, आपसे मिस्टेक हो ही गई है, तो अब अगली मिस्टेक तो ना करो ना यार कि उसको आप लॉस में सेल करो। लॉस में सेल करना कोई अक्लमंदी नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि कॉइन को लॉस में सेल कर दो आप, ठीक है। तो अगर आपने बाय कर लिया है और आप वो प्रोजेक्ट अच्छा है, तो अगर आपको ये भी नहीं पता, चलो हम यही समझ लेते हैं कि आप बिल्कुल अननोन हो, आपको ये पता ही नहीं है कि उस कॉइन की क्या प्रोजेक्ट है, तो अब जब आपने उसको बाय कर लिया ना, तो फिर एटलीस्ट आप दूसरे लोगों के कहने में को छोड़ो। ये अब हम क्या करते हैं, हम जब बाय कर लेते हैं ना कॉइन को, तो हम सर्च करने लग पड़ते हैं, यार कोई एक्सपर्ट हमें मिले, कोई बंदा हमें मिले, कोई बताए यार ये कॉइन कितना जाएगा, ये कब हमारी बाइंग प्राइस पे जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना। अगर आप गलती से बाय कर भी लिया है ना आपने, तो आप फौरी तौर पे, जो मैंने आपको तरीका पिछले लेक्चर में बताया है कि आप फौरी तौर पे उस कॉइन की वेबसाइट पे आ जाओ, उस कॉइन की वेबसाइट पे आओ, वहाँ पे उसको देखो वो प्रोजेक्ट अच्छा तो है, वो प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है कि जिसमें आपका पैसा जो है वो बिल्कुल डेड हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। और अगर आपको उसकी वेबसाइट से जब आप पढ़ोगे, डेफिनेटली आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, तो जब आप उसकी वेबसाइट को रीड करोगे ना, स्टार्ट में थोड़ा बहुत उसका रोड मैप पढ़ लो। रोड मैप के अंदर काफ़ी अपडेट दी होती हैं उन्होंने। रोड मैप के अंदर ज़्यादातर अपडेट क्वार्टर के हिसाब से होती हैं, जैसे कि पहले 3 मंथ में क्या होगा, साल के अगले 3 मंथ में क्या होगा, क्वार्टर 2 होता है, क्वार्टर 3 होता है, क्वार्टर 4 होता है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि यार मैंने ये कॉइन आज किस डेट को बाय किया है और इसकी जो अपडेट आ रही है वो किस मंथ में आ रही है, तो फिर आपको ज़रा हौसला हो जाता है। दूसरे नंबर पे आप इस साइट पे आगे चेक कर सकते हो कि कॉइन मार्केट कॉल पे आप आ जाओ और आप चेक करो कि जो मैंने कॉइन बाई कर लिया है हाई रेट पे, अब उसकी क्या न्यूज़ आ रही है, मैं उसका वेट करूँ उस न्यूज़ के आने तक के। हो सकता है उस न्यूज़ के पास जा के इसमें कोई पंप आए और बड़े वेल्स जो हैं जिसमें एंट्री लें। तो इस तरीके से मार्केट के साथ ना, मार्केट को समझना होता है, कॉइन्स को समझना होता है। तो मेरे आज का ये लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अपना फ़ीडबैक इस पे मुझे ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं देख लो जितनी मेहनत मैं आप लोगों पे कर रहा हूँ, सिर्फ़ आपको क्रिप्टो की अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कितने पाकिस्तानी लोग हैं जो गलत इंडस्ट्रीज़ में, गलत कंपनीज़ में, गलत किस्म की फ़ेक जो हैं वो कॉइन्स के अंदर या शिट कॉइन्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके इस वक्त लॉस को फेस कर रहे हैं, या इस वक्त घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि यार हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मेरे इतनी स्ट्रगल आप पे जो कर रहा हूँ, जितनी मेहनत आप लोगों को सिखाने पे कर रहा हूँ, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है यार कि इसको दिल लगा के सीखो, इसको लर्न करो। ये आपका फ्यूचर है, ये आपके आने वाले बच्चों का फ्यूचर है। आपकी इंशाल्लाह फाइनेंशियल हालात आपके बहुत बेहतर कर देगा ये बिज़नेस जो है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, अपना सब्र दिखाना होगा, और आपको एक रियल वे में जिस तरह मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कि आप डेली आपको थोड़ा थोड़ा मैं अपडेट देता हूँ कि आप, ताकि आपको ये भी ना लगे कि आप पे बहुत बर्डन पड़ गया है, हमें स्टडी करना पड़ रही है। और आपको 1 घंटा भी आप अगर डेली इस क्रिप्टो को लर्निंग पे दे दो, तो इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 मंथ आप एक अच्छे एक्सपर्ट जो है क्रिप्टो फील्ड में हो जाओगे। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी इन्फो मिलेगी, और मेरी वही रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, बेशक मेल फीमेल इसमें कोई चक्कर नहीं है, बल्कि फ़ीमेल अगर इस इंडस्ट्री में आती हैं तो वो हमसे ज़्यादा टाइम वो दे के ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। चूँकि फ़ीमेल जो है उन्होंने घर में रहना होता है, वो 24 घंटे जो है वो लैपटॉप पे अपने कॉइन्स को खोल के उनको देख सकती हैं, उन पर नज़र रख सकती हैं, साथ में घर के काम भी करते रहें, साथ में ये भी करती रहें। चूँकि अभी आप सब लोग न्यू हो, आप अभी ये नहीं कर सकते कि आप अपनी जॉब छोड़ के या अपना सब कुछ छोड़ के क्रिप्टो पे बैठ जाओ, इस तरह करना भी नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ठीक है। इसके अब अगर आप ये कहोगे कि सर आप बैठे हुए हैं सारा दिन आप क्रिप्टो के पे ही होते हैं, तो ब्रदर मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 1998 से ऑनलाइन फील्ड में हूँ, मैं पहले भी आप लोगों को ये बता चुका हूँ। तो मेरी बात जो है कुछ और है, चूँकि मैंने तो इतना अरसे से, मुझे वैसे भी एक आदत हो चुकी है कि मेरा जो है वो टोटली जो है
जो मसरूफियत है वो इसी फील्ड में है। मैंने कॉइन स्टडी करने होते हैं, आप लोगों के लिए लेक्चर देखना होता है, फिर आप लोगों के को डेली आप देखते ही हो कि सारा दिन मैंने आपको गाइड करना होता है। तो इसलिए आप ये ना फॉलो करना कि अगर ये हमारे सर जो हैं जो मेरे सिखा रहे हैं ये सारा दिन क्रिप्टो पे बैठते हैं तो हम भी इनको फॉलो करें। हाँ, इंशाल्लाह अगर आप आज मेरे से सीखोगे तो आने वाले 2 से 3 सालों में इंशाल्लाह ताला ये मार्केट आपको हो सकता है इस लेवल पे ले आए कि फिर आप कोई और जॉब ना भी करो तो आप क्रिप्टो से अच्छी खासी अर्निंग कर सको। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वक्त मार्केट को समझो, क्रिप्टो को समझो और फिर समझ के राइट टाइम पे एंट्री लो और राइट टाइम पे आप उससे एग्ज़िट करते जाओ मार्केट से और अपना प्रॉफिट जो है वो बनाते जाओ। और प्रॉफिट से जब बिटकॉइन हाई जाए थोड़ा सा कैश कर लिया घर के ख़र्चे वगैरह चलाने के लिए और थोड़ा सा अंदर बिज़नेस को मेंटेन रखने के लिए रख लिया। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आने वाले टाइम पर ये चीज़ फ़ायदा देगी। तो होप फॉर बेस्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बहरहाल वीडियो को बगैर स्किप किए देखना, चूँकि मेरा अगर आप स्किप करके देखते हो ना कि जल्दी जल्दी देख लें तो उसमें आपका लॉस है ब्रदर। देखो, मुझे ये वीडियो बनाने से ना तो कोई इनकम मिल रही है ना कोई चीज़ मिल रही है। अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन मिल चाहिए मुझे कि आप अगर मेरे लेक्चर को पसंद करोगे, सुनोगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं आपकी और हेल्प करूँ, आपको और गाइड करूँ। तो अगर आप इसको स्किप करके सुनोगे तो उसमें आपका लॉस ऐसे है कि देखो, अब जब मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं पहले फ़िक्रे में क्या बोला है और आगे फ़िक्रे में क्या बोला है मैंने। आप देखते ही हो कि चूँकि जब एक इंसान के पास नॉलेज होता है ना तो वो लिखा हुआ लेक्चर नहीं पढ़ता होता, वो उसके ज़हन में जो भी कुछ आ रहा होता है उस फील्ड से रिलेटेड या उस टाइम उस चीज़ से रिलेटेड जिस जो टॉपिक बना हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में वो चीज़ें आती हैं और वो आपको बोलता है और आप उसको वो चीज़ रिकॉर्ड होती है और आपके लिए वो एक ख़जाना बनती चली जाती है। तो इसलिए मैंने कभी भी कोई लेक्चर स्पेशल कोई लिख के या कोई पॉइंट नोट करके या लिखी हुई कोई चीज़ आपको पढ़ के नहीं सुनाई है। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे वॉइस मैसेजेस भी जो हैं वो बाद औक़ात शॉर्ट होते हैं, बाद औक़ात ज़रा लॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अब ये आप के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या मेरे माइंड में अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कन्वे कर सकूँ, आप लोगों को वो डिलीवर कर सकूँ, ताकि अगर आप ये वीडियो देखने बैठे हो, ये 15-20 मिनट की वीडियो अगर 5 मिनट ज़्यादा भी बन जाएगी तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, आपको ही नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, बजाय इसके कि मैं उस नॉलेज को छुपाऊँ और बस शॉर्ट में थोड़ा सा आपको मैं सिर्फ अब देखो सोचने की बात है, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको ये इस वेबसाइट अगर टेलीग्राम पे भेज देता और आपको सिर्फ ये कहता कि यार ये वेबसाइट है, इस पर आप कॉइन के कैलेंडर देख लो, तो शायद आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई शायद बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको खोलते ही ना, देखते ही ना, क्योंकि आपको इसकी अहमियत का पता नहीं चलना था। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है और आपको समझाने का इस वीडियो में मकसद ये हुआ है कि जो भी अब ये वीडियो को देखेगा और पूरी वीडियो को मेरा ये सारी चीज़ें सुन लेगा वो डेफिनेटली जो है वो इसकी अहमियत को समझेगा और वो इससे फ़ायदा उठाएगा। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। होप फॉर बेस्ट। आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे और हमारे इस बिज़नेस में अपने फ़ज़ल से बरकत डाले ताकि हम सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।